हेलो दोस्तों, वेलकम टू सांत्वनाज होम फूड किचन। आज मैं आप लोगों के साथ किड्स स्पेशल टिफ़िन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं दो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये दो रेसिपी बहुत ही स्पेशल है और ये बहुत जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं। इसे बनाने में भी आपको टाइम ज़्यादा भी नहीं लगेगी। ये रेसिपी मेरी दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये दो रेसिपी में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट सब कुछ भी है, मतलब बच्चों को क्या बड़ों को भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो दो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक है फ्रूट कस्टर्ड जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं और एक है वेज ग्रिल सैंडविच जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे एक क्रीम तैयार कर लूँगी। क्रीम तैयार करने के लिए मैंने 250 ml मिल्क लिया है। ये मिल्क को गैस के ऊपर चढ़ा दूंगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। अब थोड़ा सा दूध गर्म हुआ है तो एक कप लिया है, कप में थोड़ा सा दूध ले लेंगे। तो चलिए दूध को साइड में रख देंगे और ये बॉयल होने के लिए इंतज़ार करेंगे। ये जो कप में दूध लिया है ये दूध ज़्यादा गर्म नहीं है। यहाँ पे मैं एक छोटा वाला कटोरी में कस्टर्ड पाउडर लिया है। आपके पास अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कस्टर्ड पाउडर अब ये दूध के साथ डाल दूंगी और बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे साइड में रख दूंगी। यहाँ पे जो दूध मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया था उसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून शुगर। आप आपके हिसाब से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये दूध भी उबल हो रहा है। अब इसी टाइम में कस्टर्ड वाला जो मिल्क मैंने तैयार करके रखा था वो मिल्क अब इसके साथ डाल दूंगी। जब ये कस्टर्ड वाला दूध के साथ डालूंगी तो बहुत जल्दी से दूध थिक हो जाएगी और बहुत जल्दी से ये क्रीम बन जाएगी। सेम प्रोसेस में आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं दूध मोटा हो चुके हैं, क्रीम बन चुके हैं। अब इसके साथ डाल दूंगी एक ग्रीन इलायची। एक ग्रीन इलायची मैंने कूट लिया था। आपके पास अगर ग्रीन इलायची का पाउडर है आप वो भी डाल सकते हैं। फ्लेम मीडियम रखकर दूध को लगातार चलाऊंगी, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगी। तो चलिए ये परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अब फ्लेम बंद कर दूंगी। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा वाला कटोरी लिया है। कटोरी में ले लेंगे सब्जा। ये सब्जा दिखने में कलंजी जैसा है। ये मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये कटोरी में ले लेते हैं 1 टीस्पून और इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालकर 10 मिनट्स रेस्ट पर रख देंगे। तब तक दूसरी पर्सन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्लेट में कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी लिया है। आपके पास जो कुछ भी फ्रूट्स है आप वही ले सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, नट्स और डेट्स को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। उसके बाद बनाना और एप्पल, बनाना को भी छिलका निकाल लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, एप्पल भी काट लेंगे। तो चलिए मैंने सभी फ्रूट्स को काट कर तैयार कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब मैं सैंडविच बनाऊंगी। सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है। कटोरी में ले लेंगे कुछ वेजिटेबल्स। पहले मैंने पत्ता गोभी डाला है, उसके बाद डाल दूंगी कैप्सिकम, कैरेट। कैप्सिकम कैरेट डालने के बाद इसके साथ ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पे पिज्ज़ा सीजनिंग आप ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून पिज्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर दूंगी इसके साथ। अब इसके साथ डाल दूंगी मेयोनीज। मैंने 1.5 टीस्पून भरकर मेयोनीज डाला है। अब इसमें डाल दूंगी सोया सॉस, टीस्पून टमाटर केचप भी डाल दूंगी। इन सभी मसाला डालकर बहुत अच्छे से वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लूँगी, मतलब एक वेजिटेबल स्टफिंग बना लूँगी। तो चलिए वेजिटेबल स्टफिंग भी तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 6 पीस ब्रेड लिया है। मैंने 3 पीस ब्रेड लिया है। 3 पीस ब्रेड के ऊपर वेजिटेबल स्टफिंग रखूँगी। वेजिटेबल स्टफिंग रखने के बाद, वेजिटेबल स्टफिंग ब्रेड के ऊपर देने के बाद जो बाकी जो 3 पीसेस ब्रेड है, 1 पीस हाथ में लूँगी और वेजिटेबल के ऊपर ये रखूँगी। तो चलिए स्टफिंग मैंने बहुत अच्छे से दे दिया। अब इसके ऊपर दे देंगे चीज़। सैंडविच बनाने के लिए चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्किप मत कीजिए। चीज़ से सैंडविच में और अलग सा एक स्वाद आएगी। तो चलिए एक ब्रेड मैंने इसके ऊपर लगा दिया। इसी तरीके से मैंने सभी ब्रेड को तैयार कर लिया है। चाहे तो इसे नॉर्मल तवे में भी बना सकते हैं, पर मैं इसे ग्रिल सैंडविच बनाऊंगी तो मैं सैंडविच मेकर में ही बनाऊंगी। सैंडविच मेकर के पहले से मैंने गर्म करने के लिए रखा था। ये गर्म हो चुके हैं। अब ये मेकर ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद सैंडविच का पीसेस डाल दूंगी। इसमें 2 सैंडविच पीस डालूंगी। साथ में 2 सैंडविच तैयार होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है।
मेकर में सैंडविच बनाने में भी टाइम बहुत कम लगता है। चलिए मैंने बंद कर दिया है, अब इसे छोड़ दूंगी इस तरीके से। तब तक दूसरी प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अब देख सकते हैं सब्जा बहुत अच्छे से भीगकर फूल चुके हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी लिया है। मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाऊंगी। अगर आप चाहे तो ग्लास में भी बना सकते हैं। तो पहले मैंने सब्जा को कटोरी में डाल दिया। उसके बाद जो क्रीम मैंने तैयार करके रखा था वो क्रीम अब ठंडा हो चुके हैं, ये भी डाल देंगे इसके ऊपर। फ्रूट कस्टर्ड को बहुत अच्छे से मैं डेकोरेट कर लूँगी। आप आपके हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद अब इसके ऊपर डालूंगी बनाना। 2 कटोरी में बनाना डाल दिया है। चलिए आप डाल देंगे एप्पल। ये फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही यमी है और हेल्दी है, जो बच्चों को हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप डाल दूंगी डेट्स। जो डेट्स को मैंने छोटा छोटा पीसेस में काट लिया था वो डेट्स अब इसके ऊपर डाल देंगे। मैंने डेट्स भी डाल दिया। डेट्स डालने के बाद डालूंगी ब्राउन किशमिश। इतना सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद फिर से मलाई क्रीम इसके ऊपर डाल देंगे। आप आपके हिसाब से कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं जो कुछ भी इस्तेमाल कर रही हूँ वही आप कीजिए। तो आपको देखकर लग रहा है ना, ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगी। सच में ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगी। तो चलिए फिर से दे दूँगी इसके ऊपर सब्जा। इसे इस तरीके से डेकोरेट करूँगी ताकि दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने फिर से बनाना और एप्पल भी डाल दिया। मतलब मेरे पास अभी भी बनाना, एप्पल्स और ड्राई फ्रूट जो कुछ भी है अभी भी है। तो मैं एक एक करके इसके ऊपर दे रहा हूँ इसी तरीके से। और ये रेसिपी बनाने के लिए आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेगी। आप जल्दी से जल्दी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी ये रेसिपी बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपका कुछ भी बनाने के लिए मन ही नहीं है तो आप ये रेसिपी बहुत जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, या फिर बच्चों को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप अपने हाथों से बच्चों को खिला सकते हैं। तो इसके ऊपर दे दूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ नट्स जो मैंने पहले से कट करके रखा था। आप चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट भी दे सकते हैं। मतलब आप आपके हिसाब से कुछ भी फ्रूट्स या फिर चॉकलेट भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो कुछ टूटी फूटी मेरे पास था तो टूटी फूटी भी मैं इसके ऊपर डाल दिया है। तो चलिए आप देख सकते हैं मेरी फ्रूट कस्टर्ड यमी डिश तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पे सैंडविच भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए देख लेंगे। हाँ, पूरा परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अब इसे भी निकाल लेंगे। ये अभी बहुत ही गर्म है, सावधानी से निकालना होगा। तो मैंने 2 सैंडविच पीसेस को सावधानी से निकाल लिया है। बाकी एक पीस मेरे पास था ग्रिल करने के लिए, तो इसे भी सैंडविच मेकर में डाल दूंगी और इसे इस तरीके से बंद कर दूंगी। चलिए तीनों सैंडविच तैयार हो चुके हैं। अब एक नाइफ लेकर इसे काट लेंगे। अब घर में बनाओगे पर मार्केट से कहीं गुना ये टेस्टी बनेगी और हेल्दी भी बनेगी। तो चलिए अब देख सकते हैं ये कितना यमी लग रहा है। बहुत ही परफेक्ट बन चुके हैं। और ये ग्रिल सैंडविच के साथ ये फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही अच्छी लगती है। ये ग्रिल सैंडविच के साथ आप कोल्ड कॉफ़ी भी बना सकते हैं। कोल्ड कॉफ़ी भी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगी। बनाने में भी आपको टाइम कम लगेगी। बच्चों के लिए आप टिफ़िन, लंच या फिर डिनर कभी भी आप बना सकते हैं। आप भी ये 2 रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।